हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पोहे से बना बहुत ही क्रिस्पी, चटपटा और टेस्टी नाश्ता। आप इसे पोहा कटलेट कर सकते हैं, पोहे शॉर्ट्स भी आप इसे कह सकते हैं। घर के ही सामान से आप इसे मिनटों में बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेंगे 1 कप पोहा। इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से 2 से 3 बार हम वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटे वाले पोहे का यूज़ किया है। आपके घर में मीडियम वाला, पतला वाला जो भी पोहा अवेलेबल हो आप उसे इससे बना सकते हैं। अच्छे से पोहे को धोने के बाद उसका पानी निकाल देंगे और वापस इसमें साफ़ पानी डालकर इसे 4-5 मिनट भीगने के लिए छोड़ देंगे। मोटे वाले पोहे को भीगने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने पतला वाला यूज़ किया है तो 1-2 मिनटों में ही वो भीग जाता है। भीगने के बाद हाथ से इस तरीके से मैश करके देखेंगे। अगर मैश हो रहा है मतलब पोहा बिल्कुल रेडी है। इसका पानी हम निकाल देंगे। उसके बाद इस तरीके से छन्नी में डालकर अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि इसमें जो भी बचा हुआ पानी है वो निकल जाए, क्योंकि पोहा हमें एकदम सूखा चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं पीसने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इससे ज़्यादा हमें पोहे को नहीं पीसना है और ना ही इसमें पानी का यूज़ करना है। अब इस पोहे को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच डाल देंगे ऑरिगेनो। पिज़्ज़ा के साथ जो छोटे छोटे पाउच मिलते हैं उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप चावल का आटा। उसमें थोड़ा सा आटा हम पहले डालेंगे, मिक्स करके इसको देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाकी आटा बाद में यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर या फिर गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नहीं है तो उसकी जगह आप लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आटा मैंने यहाँ पे और डाल दिया है और बिल्कुल 2-3 चम्मच आटा हमारा रह गया है, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। ये देखिए डो हमारा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती इसमें डाल देंगे और वापस से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। डो हमारा बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो 1-2 चम्मच पानी डाल के आप इसे हल्का सा सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हाथ को क्लीन करके थोड़ा सा हाथ को तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद एक बॉल साइज़ का डो हम तोड़ लेंगे। उसके बाद इसे लड्डू की तरह बना लेंगे और दोनों हाथों के बीच में रख के इसे हम चपटा कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से गोल टिक्की का भी इसे शेप दे सकते हैं या फिर अपनी चॉइस के कटलेट का भी कोई शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आज इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों तरफ से प्रेस करके इसे स्क्वायर शेप दे दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का शेप जो है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए एक पोहे शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से बाकी के पोहे शॉर्ट्स भी हम बना लेंगे। और अगर आपने यहाँ पे चावल का आटा ज़्यादा कर दिया है तो आपका जो ये पोहा शॉर्ट्स है, ये जो कटलेट है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितने में हमारा आटा अच्छे से गूँथ जाए उतना ही चावल का आटा हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो चलिए सारे पोहे शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके कई दिनों तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा। उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर इसका एक पतला सा हम घोल बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मैदे की स्लरी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। अब एक पोहे के शॉर्ट्स को उठाकर हम मैदे की स्लरी में डिप कर देंगे। उसके बाद हम उसको ब्रेड क्रम्स में लगा करके अच्छे से कोट कर देंगे। इससे ये आपका जो पोहा शॉर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे डायरेक्ट फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए सारे को मैंने ब्रेड क्रम्स में लगा करके अच्छे से इसकी कोटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसे साइड में रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारे पोहे शॉर्ट्स हम इसमें डाल देंगे। तुरंत हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जब ये बबल्स थोड़े से कम हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाकर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से सारे ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे और अंदर से आपका जो पोहा शॉर्ट्स है वो बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है और उलट पलट करके इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हमें इसे पका लेना है। आप इसमें चाहें तो अपनी चॉइस की और भी कुछ वेजिटेबल्स है, शिमला मिर्च है, गाजर है, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए सारे को मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब इसको एक किचन टॉवेल पे या फिर टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें है वो निकल जाए।
तो चलिए इसी तरीके से बाकी की हुई टिक्कियों को या फिर कटलेट को, जो भी आप कहना चाहें, उसे हम डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। सारे पोहे शॉर्ट्स को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी भी है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और चाय के साथ तो इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो क्रिस्पी चटपटे पोहे शॉर्ट्स हमारे बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी। और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।